हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं सुमित सिंह फिर से नई क्लास लेकर आज हमारी 4th क्लास है। कौन सी क्लास अभी आज की अपन की 4th क्लास है। 3 क्लासें हमने ब्राइट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट बना दी हुई राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। 3 क्लासें हमने वो दी है जो लोक देवता के बारे में हमने पढ़ा था, राजस्थान के बारे में। अब हम बात करेंगे भाई किसके बारे में, लोक देवियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लोक देवियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में वन बाय वन को हम सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप अपन पढ़ेंगे भी किसके बारे में पढ़ेंगे तो करणी माता के बारे में पढ़ेंगे। तो करणी माता का अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर आपका देशनोक बीकानेर के अंदर आता है। कहाँ पर आता है भाई करणी माता का मंदिर है, कहाँ पर आता है? देशनोक बीकानेर के अंदर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण करणी माता है, ठीक है ना। देवियों के अंदर बात करें ना तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो वो देवी आती है आपकी करणी माता आती है। अगर करणी माता के जन्म की बात करें तो जन्म इसका शुरुआत फलोदी के अंदर हुआ है। फलोदी नया जिला घोषित है, ठीक है ना। किस जिले को होकर बना है? जोधपुर से नया जिला घोषित होकर बना है, ठीक है ना, फलोदी। इसका जन्म एक चारण परिवार में हुआ। किस परिवार में हुआ भाई इसका जन्म? तो चारण परिवार के अंदर किसका जन्म होता है भाई? आपकी करणी माता का जन्म होता है, ठीक है ना। और इसे राठौड़ों की इष्ट देवी के रूप में भी इसे जाना जाता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। और इसका बचपन का नाम क्या था भाई? तो इसका बचपन का नाम रिद्धिबाई था। बचपन के नाम के बारे में चर्चा करें तो बचपन का नाम इसका रिद्धिबाई था, ठीक है ना। इसकी मंदिर की बात कर लेते हैं। इसके मंदिर कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं भाई? देशनोक बीकानेर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। चूहों का मंदिर भी बोला जाता है इसे। क्या है भाई? चूहों का मंदिर भी बोला जाता है। और सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। चूहों को क्या बोला जाता है भाई? काबा कहा जाता है, ठीक है ना। चूहों को क्या कहेंगे भाई? काबा कहा जाता है। और सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। क्या बोला जाता है भाई? जो आपके चूहे होते हैं उसे उस मंदिर के अंदर काबा कहा जाता है। और सफेद चूहे का दर्शन सबसे शुभ माने जाते हैं, ठीक है ना। सफेद चूहे के दर्शन सबसे शुभ माने जाते हैं। देशनोक में नेहड़ी जी मंदिर भी है। नेहड़ी जी मंदिर भी है। देशनोक में किसका मंदिर है भाई? नेहड़ी जी मंदिर, जहाँ करणी माता सवे सवे रहती थी। नेहड़ी जी बिलोने की लकड़ी भी, अब अपन कह देते हैं भाई नेहड़ी। नेहड़ी क्या बोला जाता है? एक तो नेहड़ी होता है बिलोने की लकड़ी, ठीक है ना। बिलोने की लकड़ी बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपका मान के चलो कि आपका ये बिलोना है। और इसके अंदर जैसे यहाँ से मान के चलो इस प्रकार की 4 फंगी की होती है। और यहाँ से अपन रस्सी खींचते हैं, ये लकड़ी होगी ना, ये लकड़ी नेहड़ी बोली जाती है। और नेहड़ी बिलोने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है ना। बिलोने को मक्खन निकालने के लिए काम में ली जाती है, ठीक से। अब अपन बात करेंगे भैया आगे। करणी माता देमुनराय माता की सेवा करती थी। मतलब देमुनराय माता की क्या भैया पूजा करती थी? किसकी पूजा करती थी? अगर आपसे पूछ ले कि करणी माता किस लोक देवी की पूजा करती थी, तो देमुनराय माता की पूजा करती थी, ठीक है ना। इसका मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है भाई? देशनोक बीकानेर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो अपन देखिए दोबारा वापस पढ़ लेते हैं। तो लोक देवी के अंदर पढ़ते हुए करणी माता के बारे में हमने चर्चा की। करणी माता का जन्म सुहाग फलोदी के अंदर होता है। इसका जन्म एक चारण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम रिद्धिबाई था। मंदिर की बात करें देशनोक बीकानेर के अंदर है इसका मंदिर। उसके बाद में चूहों का मंदिर भी बोला जाता है और चूहों को काबा बोला जाता है। कहाँ पर? देशनोक के अंदर इसे इसके मंदिर में चूहों को काबा बोला जाता है, ठीक है ना। और सफेद चूहे के दर्शन सर्वाधिक उत्तम माने जाते हैं, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं भाई। अब देखिए आगे बात करते हैं। मेहरानगढ़ किले की नींव करणी माता ने रखी। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है भाई? तो इसकी नींव किसने रखी भाई? जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ का किला। तो इसकी नींव किसने रखी भाई आपकी? तो करणी माता ने रखी। बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से हुई थी। बीकानेर की स्थापना किसके आशीर्वाद से होती है भाई? तो करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना होती है, ठीक है। अपन देख लेते हैं और भाई और पढ़ेंगे। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। कौन है भाई? बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है भाई? आपकी करणी माता है, ठीक है। बीकानेर महाराजा सूरत सिंह के देशनोक में इसका मंदिर बनवाया। अब सूरत सिंह ने किसका मंदिर बनवाया भाई देशनोक के अंदर? तो माता करणी माता का मंदिर कहाँ पर बनवाया गया भाई? देशनोक में इसका मंदिर बनवाया गया। गंगा सेन ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। वर्तमान स्वरूप का मतलब है कि इसने अच्छा प्रकार से इसको सजावट करवाई, अच्छी इसकी पेंटिंग रेटिंग करवाई इसकी, ठीक है। उसके बाद में पढ़ ले अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने मंदिर में छत्र चढ़ाया। इसने क्या है भाई? जो
अलवर के महाराजा थे बख्तावर सिंह, उन्होंने क्या भी मंदिर के अंदर छत्र चढ़वाया था। ठीक है, मंदिर में 2 बर्तन रखे गए हैं, बड़े बड़े 2 बर्तन, जिसका सावन भादो कहा जाता है। जिसे क्या भाई, सावन भादो। अगर सावन भादो झील की बात करें तो वो कहाँ पर अभी आपके कोटा के अंदर आती है। सावन भादो झील की बात करें तो अन्य नाम इसका अन्य किस नाम से पुकारा जाता है भाई, दादी वाली डोकरी के रूप से पुकारा जाता है। और प्रतीक क्या भी इसका, इसका वाहन क्या भी, चील का वाहन है। चील पक्षी उसका वाहन क्या है, इसका प्रतीक है। ठीक है, अपन करणी माता के बारे में हमने पढ़ा। अब अपन बात करते हैं और भाई देखिए, अब देखिए भाई नागनेची माता के बारे में जिक्र करेंगे। किसके बारे में, नागनेची माता के बारे में। नागनेची माता देखिए मंदिर इसका नगाना बालोतरा केंद्र है। नगाना बालोतरा केंद्र है। ठीक है ना, बालोतरा किससे अलग होकर बना है भाई, बाड़मेर से, बाड़मेर से अलग होकर बना है। ठीक है, राव दुहड़ इनकी मूर्ति को लेकर कर्नाटक से लेकर आया था। राव दुहड़ थे, इनकी मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आए थे। कहाँ पर भाई, बालोतरा के अंदर, बाड़मेर के अंदर लेकर आते हैं। राठौड़ वंश की कुल देवी है। अगर राठौड़ वंश की इष्ट देवी की बात करें, इष्ट देवी, तो इष्ट देवी कौन है भाई आपकी, करणी माता है, करणी माता। ठीक है, राठौड़ वंश की इष्ट देवी की बात करें तो करणी माता है। अगर कुल देवी की बात करें तो नागनेची माता है। अन्य नाम चक्रवेश्वरी माता, अन्य नाम क्या भाई, चक्रवेश्वरी माता के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, राव जोधा ने मेहरानगढ़ में नागनेची माता का मंदिर बनवाया। अब किसने बनवाया भाई, राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था भाई, हड़बूजी सांखला थे वो। ठीक है ना, हड़बूजी सांखला ने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया और उसे अपनी कटार भी भेंट की थी। और इसने क्या भाई, फलोदी के अंदर गांव दिया था, बैंकटी नामक गांव दिया था। वहां पर क्या है, वो बूढ़ी गायों की सेवा वगैरह करते थे हड़बूजी। ठीक है, ये क्या थे भाई, सुगन वक्ता थे। ठीक है, हड़बूजी के बारे में है। राव बीका ने बीकानेर में नागनेची मंदिर का निर्माण करवाया। अब एक तो मेहरानगढ़ में किसने नागनेची मंदिर का निर्माण करवाया भाई, और राव जोधा थे। मेहरानगढ़ कहाँ पर पड़ता है भाई, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर में नागनेची माता का यहाँ पर मंदिर बनाया गया था। और राव बीका ने बीकानेर में नागनेची माता का मंदिर बनवाया था। ठीक है ना, इतना आपने पढ़ लिया। अब आगे देखिए, राव बीका ने नागनेची माता का मंदिर बनाया। ठीक है ना, जिसे 18 भुजा का मतलब है कि 18 हाथ लगे हुए थे वो इसके मंदिर के। नागनेची माता की जो प्रतिमा थी वहां पर मंदिर बनाया गया, तो 18 भुजा उसकी लगी हुई थी। ठीक है, अब जीर्ण माता के बारे में चर्चा करेंगे। जीर्ण माता के बारे में देखिए, जीर्ण माता का रेवास शिखर के अंदर है। इसका रेवास की पहाड़ी की बात करें तो रेवास की पहाड़ी आपकी शिखर के अंदर आती है। इसकी सबसे पहले बात करते हैं भाई, मंदिर कहाँ पर बना हुआ है इसका मंदिर, तो शिखर रेवास के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में चौहान राजा पृथ्वी सिंह फर्स्ट के शासनकाल में हट्टड़ मोहिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो पृथ्वीराज फर्स्ट के शासनकाल में हट्टड़ मोहिल ने इसका निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और चौहान वंश की इष्ट देवी है। किस वंश की इष्ट देवी है भाई, चौहान वंश की इष्ट देवी। करणी माता किस वंश की इष्ट देवी है, राठौड़ राजवंश की। और नागनेची माता कौन से कुल की कुल देवी है, तो ये राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, केंद्रीय सत्ता द्वारा मंदिर को घी भेजा जाता है। केंद्रीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता का मतलब है इसने कि जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के खाते से क्या है, इसका घी भेजा जाता है। ठीक है ना, केंद्र सरकार के जो रुपए से क्या है, इसके मंदिर के लिए घी भेजा जाता है रेवा शिखर में के अंदर, जीर्ण माता के मंदिर में। ठीक है, मधुमक्खियों की देवी बोला जाता है इसे, क्या बोलेंगे, मधुमक्खियों की देवी बोला जाता है इसे। औरंगजेब ने मंदिर में छात्र, औरंगजेब ने मंदिर के अंदर क्या भाई, छत्र चढ़वाया। ठीक है ना, औरंगजेब ने मंदिर के अंदर क्या चढ़वा भाई, छत्र वगैरह चढ़वाए थे। जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, जीर्ण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। ये याद रखना भाई, पेपर के अंदर पूछ सकता है भाई किस, कौन सी ऐसी माता है जिसका लोकगीत सबसे लंबा है, तो वो जीर्ण माता है। ठीक है ना, कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ ये गीत गाते हैं। आपसे पूछ ले भी, कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ किस माता का गीत गाया जाता है, तो वो कौन सी है भाई आपकी, तो वो जीर्ण माता है। ठीक है ना, इस मंदिर के पास जीर्ण माता की भाई हर्ष मंदिर भी बना हुआ है। हर्ष की पहाड़ी बोला जाता है। हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है भाई, आपकी शिखर के अंदर है। और वहां पर क्या भी इसके भाई हर्ष का मंदिर भी बना हुआ है इधर। ठीक है, किसका मंदिर बना हुआ है अभी इसके पास में, हर्ष का मंदिर बना हुआ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बात करते हैं।
सकराय माता के बारे में बात करें, अब देखिए सकराय माता के बारे में पढ़ेंगे भैया अपन। सकराय माता के बारे में देखिए, मंदिर उदयपुर वाटी नीम का थाना, उदयपुर वाटी नीम का थाना के अंदर इसका मंदिर बना। अब नीम का थाना पहले जिला था भाई, देखिए ये पहले जिला था, जिला था, लेकिन अभी क्या हुआ, इसको झुंझुनू के अंदर वापस मिला दिया गया, झुंझुनू में वापस मिला दिया, ठीक है ना। पहले तो इसे जिला घोषित कर दिया, अभी झुंझुनू से अलग कर दिया, लेकिन अब क्या है, इसको झुंझुनू के अंदर ही मिला दिया गया, ठीक है। चौहान वंश की इष्ट देवी है, चौहान वंश की इष्ट देवी, चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है भाई, पीछे हमने पढ़ा भाई, जीवन माता के बारे में पढ़ा। और चौहान वंश की इष्ट देवी कौन है भाई, इष्ट देवी सकराई माता है, ठीक है। खंडेर वालों की कुल देवी है, खंडेर वालों की कुल देवी है, अन्य नाम शाकंभरी माता के रूप में इसे जाना जाता है। अन्य नाम क्या है इसका भाई, शाकंभरी माता के रूप में इसे जानते हैं, ठीक है। अन्य मंदिर की बात करें, शामर जयपुर ग्रामीण के अंदर है, शामर जयपुर, शामर जयपुर ग्रामीण के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। और अपन आगे देखते हैं भाई, सहारनपुर यूपी के अंदर है, सहारनपुर यूपी के अंदर इसका मंदिर भी बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा जो यूपी के अंदर राजस्थान की देवी का मंदिर बना हुआ है, वो कौन सा है भाई आपकी, तो वो आपकी शंकराय माता का मंदिर है, वो आपकी सहारनपुर यूपी के अंदर बना हुआ है। अब अपन बात करते हैं भाई आशापुरा माता के बारे में, मंदिर नाडोल पाली के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर भाई, नाडोल पाली के अंदर माता का मंदिर बना हुआ है, किस माता का, आशापुरा माता का, ठीक है ना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। नाडोल के लक्ष्मण राज चौहान ने बनाया था, नाडोल के लक्ष्मण राज चौहान ने बनाया था, ठीक है। चौहान वंश की कुल देवी है, चौहान वंश की कुल देवी है, बिशा ब्राह्मणों की कुल देवी है, बिशा ब्राह्मणों की क्या ये कुल देवी है। इनकी पूजा करते समय महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो क्या है भाई, सॉरी ऐसी कौन सी माता है जिसकी पूजा करते वक्त है क्या महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाती तथा घूंघट रखती है, वो कौन सी माता है भाई, वो आशापुरा माता है। और ये क्या है, बिशा ब्राह्मणों की कुल देवी है, चौहान वंश की कुल देवी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है यही है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो अपन, कि इनकी पूजा करते समय महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है तथा घूंघट नहीं रखती, घूंघट सॉरी रखती है, ठीक है ना, घूंघट रखेगी और मेहंदी नहीं लगाएगी, ठीक है। मेहंदी नहीं लगाती है हाथों के अंदर और घूंघट रखती है, ऐसी कौन सी माता है जिसकी इस प्रकार से पूजा की जाती है, तो वो क्या है, आशापुरा माता आती है, ठीक है ना। अन्य मंदिर की बात करें, मोदरान जालोर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। मोदरान जालोर के अंदर आई माता के बारे में चर्चा करते हैं अपन भाई, आई माता मंदिर भिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर बना हुआ है, भिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के अंदर सिक्की समाज की कुल देवी है, सिक्की समाज की कुल देवी आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। आपसे पूछ ले भी आई माता किस लोक देवता की शिष्या थी, तो वो रामदेव जी की शिष्या थी, ठीक है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने तथा छुआछात कम करने के लिए प्रयास किए। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ लूं कि 24 बाणिया ग्रंथ किसने लिखा था भाई, तो किसने लिखा था भाई 24 बाणिया ग्रंथ, रामदेव जी ने लिखा। रामदेव जी ने एक कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, ठीक है ना, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। उसके बाद में कामड़िया पंथ में के अंदर कौन सी महिलाएं कौन सा नृत्य करती है, तो वो 13 ताली नृत्य करती है, 13 मजीरे बाएं व दाएं पैरों के अंदर बांधकर वो 13 ताली नृत्य करती है, ठीक है ना। और नेजा किसे बोलेंगे भाई, कमेंट करके बताना नेजा किसे बोला जाता है। अब अपन आगे बात करेंगे भाई, हमारी इसके मंदिर की बात करें भाई, आई माता के मंदिर की बात करें तो आई माता का मंदिर बडेर, अन्य मंदिर दरगाह है, ठीक है ना। मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, ठीक है ना, मंदिर में दीपक की ज्योति से क्या है, केसर टपकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर क्या अभी मिंदर में दीपक से क्या अभी केसर टपकती है, तो वो कौन सा मंदिर है भाई, आई माता का मंदिर है, ठीक है। सचियाई माता के बारे में चर्चा करते हैं। सचियाई माता ओसिया जोधपुर ग्रामीण के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। ओस वालों बनिया तथा खर्रा मारवाड़ों की कुल देवी है, क्या है, ओसिया ओस वालों तथा बनिया खर्रा मारवाड़ की कुल देवी है। ओसिया के अन्य मंदिर पीपला माता मंदिर है, सूर्य मंदिर है, ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है भाई, थोड़ा थोड़ा। हरिद्वार मंदिर आ गया, महावीर मंदिर आ गया, ठीक है।
हरिद्वार मंदिर आ गया महावीर। लटियाल माता के बारे में चर्चा करेंगे। लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? फलोदी के अंदर है। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है, कल्ला ब्राह्मणों की देवी है, ठीक है, की कुल देवी है ये। अन्य नाम खेजड़ बेरी, राय भवानी, चामुंडा माता के बारे में चर्चा करते हैं अपन भैया। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना, मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। रावजोधा ने इसके निर्माण करवाया था। किसने निर्माण करवाया था भाई? रावजोधा ने इसका निर्माण करवाया था। और रावजोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर किसका निर्माण करवाया था भाई? कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था भाई? तो नागनेची मादरा का मंदिर का निर्माण वहां पर करवाया था, ठीक है ना। जोधा, राव जोधा के बारे में बहुत चीजें बताई है मैंने, वो आप पढ़ लेना, पीछे क्लासें लगाई हुई है। राव जोधा इस मूर्ति को लेकर मंडोर से लेकर गए थे, इस मूर्ति को मंडोर से लेकर गए थे, ठीक है ना। यह पहले यह मंडोर के प्रत्याहारों की कुल देवी थी। मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ दुखांतिका इस घटना की जांच हेतु जसराव चोपड़ा आयोग बना था। अब क्या हुआ कि चामुंडा माता के मंदिर के अंदर एक भगदड़ मच जाती है। उसके क्या है, 30 सितंबर 2008 को एक भगदड़ मच जाती है, जिसके अंदर क्या भी लाखों संख्या के अंदर व्यक्ति मर जाते हैं। तो उस घटना की जांच हेतु एक से जसराज चोपड़ा आयोग बनाया जाता है, ठीक है ना। सरकार ने जसराज चोपड़ा का आयोग बनाया जाता है, भाई किस प्रकार से हुई, आगे से इस प्रकार की हानि ना हो, तो उस प्रकार से एक जसराज चोपड़ा आयोग बना दिया जाता है। किस पे भाई? चामुंडा माता के मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर पर, ठीक है। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं आप तो जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जरूर। धन्यवाद आप सभी का।